हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर कर दें। और प्लीज़ डियर, लाइक तो ज़रूर करें, अभी ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि पूरा आप लोग वीडियोस देख लेते हैं और लाइक्स करना भूल जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले लाइक्स कर दें, उसके बाद फिर वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो चलिए, रोज़ की तरह आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नया ब्लॉग, जिसमें कि वेट लॉस से रिलेटेड हो या फिर रेसिपी वीडियोज़ हो, सबके बारे में जितना हो सकता है मेरे से मैं आप सभी को बताने की कोशिश करती हूँ और फिर रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी अपने घर में बना सके, और मेरे वेट लॉस वाली बातें अच्छी लगी तो आप उससे अपना वेट लॉस भी कर सके। तो चलिए, खैर अभी बनाते हैं सत्तू का पराठा। तो उसके लिए मैंने मसाले लिए थे, जो कि मुझे ऐसे तो चॉपिंग में चॉप करना चाहिए था, चॉपिंग बोर्ड में, लेकिन ये चॉपर में मैं इसे चॉप कर ले रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है ना और बड़ा जल्दी जल्दी करना होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं ले ली थी 2 बड़े साइज़ का प्याज, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी बहुत मैं लहसुन की कलियाँ ले ली थी, और फिर मिर्च ले ली थी। मिर्च अपने अनुसार ले, क्योंकि कोई लोग तीखा खाना पसंद करते हैं, कोई कम तीखा खाना पसंद करते हैं, तो भाई वो तो अपने अनुसार होनी चाहिए ना। तो चलिए, सत्तू वाली पराठे बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें ना थोड़ा सा कड़ा टाइट पंसा होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। आलू के पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन सत्तू वाले पराठे ना थोड़े थोड़े से ना टाइट होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग ना सत्तू वाली पूड़ियाँ बनाना पसंद करते हैं। तो आप सभी के साथ मैं कुछ शेयर करूँगी, जिससे कि आपका जो सत्तू का पराठा है ना वो भी बहुत ही सॉफ्ट होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं ले ली हूँ गेहूं के आटे, उसके बाद मंगरेला अजवाइन ले ली हूँ, थोड़ा सा मैं घी डाल दी हूँ। घी है तो घी डालिए, वरना फिर रिफाइंड ऑयल या फिर जो भी आप चाहते हो। यहाँ पर एक और सीक्रेट मैं शेयर कर रही हूँ, दूध डालना। ये मैंने दूध डाला है, थोड़ा सा आप दूध डाल दोगे ना आटे के साथ, उसे अच्छे से मिक्स करके आप बनाओगे ना सत्तू के पराठे, तो बिल्कुल भी कड़ा नहीं होगा। तो ये था सीक्रेट। चलिए, आटा भी गूँथ ली थी मैं, और चॉपिंग में चॉपर बोर्ड में चॉप भी कर ली थी। अब ले लेते हैं एक बड़े से कटोरे में मैं ले ली हूँ सत्तू, और सत्तू में फिर जो मैंने चॉप करके रखा था ना, फिर उसे भी डाल दी हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी नमक, स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद फिर सरसों की तेल जाएगी, और फिर यहाँ पर मैंने आम की अचार, जो कि मैं बनाई थी ना, जिसे देखकर आप सभी के मुंह में पानी आती है, वही वाला आम का मसाला भी है और साथ में अचार भी है। और सरसों का तेल भी मैं डाल ही दी थी, और कभी कभी ना अचार वाला तेल भी मैं डाल देती हूँ। उसके बाद मैं मंगरेला अजवाइन डाल दी थी, और उसी के साथ मैं 5 से 6 काली मिर्च ली थी, उसे भी अच्छे से कूट दी थी, क्रश कर दी थी, उसे भी डाल देती हूँ। ये भी एक सीक्रेट है, अगर आप गोलकी जो आता है ना काली मिर्च, उसे आप अगर इसमें डालेंगे ना तो उससे ना स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो यहाँ नींबू भी डाल सकते हैं। मेरी जो आम की अचार है ना काफ़ी खट्टी है, इसलिए मैं इसमें नींबू नहीं डाली हूँ। जिस दिन मेरे पास अचार नहीं होती है, मसाले नहीं होते हैं ना, तो उस दिन मैं इसमें नींबू भी डाल दिया करती हूँ। तो अगर है मेरे पास अचार है, देखिए अचार को तोड़ तोड़ कर डाल दे रही हूँ, क्योंकि इससे ही अच्छी खासी खट्टी हो गई थी, तो जिसके वजह से मैं नींबू नहीं डाली थी। अच्छे से मिल गया था। उसके बाद फिर मैं डाल दी थी यहाँ पर धनिया की पत्ती। और हाँ, याद रहे मैंने एकदम पानी नहीं डाला है, जो मैंने तेल मसाले लिए थे ना बस उसी में से मिक्स कर दी थी, क्योंकि इस तरीके का मसाला ना आप चाहे तो 1 सप्ताह भी आप रख कर खाएंगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एक बात और याद रखें कि वेट लॉस के टाइम में भी आप इस तरीके का पराठा खा सकते हैं। हाँ, बशर्ते आपको अगर तेल घी नहीं खाना है तो आप सूखी सूखी ही से पका ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ऑयल खाना उतना पसंद नहीं करते हैं। तो जिस तरीके से आप रोटियां सेकते हो ना तवे पर, आप इसे भी उसी तरीके से सेक सकते हो, बहुत ही अच्छे से ये फूलेगी। और बहुत सारे लोग गेहूं का आटा भी नहीं पसंद करते हैं खाने के लिए, तो आप मल्टीग्रेन आटे को अच्छे से गूँथें और उसमें भी आप सत्तू भरकर खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होता है और थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है, जैसे कि आप अगर 1-2 पराठे खा लेंगे ना तो बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो खैर चलिए, यहाँ पर मैं गर्मा गर्म पराठे बनाई हूँ और साथ के साथ पूड़ियाँ भी बना रही हूँ, क्योंकि भाई 4 लोग हैं, चारों के डिमांड अलग अलग है।
बेटी लेकर गई है वो सिंपल वाली पूड़ी और जैम लेकर चली गई स्कूल, और हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि मेरे लिए प्लीज़ सत्तू का पूड़ी बना देना। एक दिन मैं बनाकर उन्हें खिलाई थी, फर्स्ट टाइम खिलाई थी, उन्हें बहुत पसंद आया था। उसके बाद उन्होंने कई बार कहा कि मुझे पूड़ियाँ इस तरीके के चाहिए, लेकिन मैं नहीं बनाई थी। लेकिन आज तेल गर्म ही था तो मैं बोली चलो, मतलब सब कुछ तो उसी तरीके से करना है, सिर्फ तल देना है। तो मैं बोली चलिए, सुबह सुबह नाराज़ नहीं करते हैं, ऑफिस अच्छे से भेजते हैं, तो इसीलिए मैं इसे बना दे रही हूँ। और सुबह का टाइम है ना, तो ये अच्छे से हजम भी हो जाएगा, क्योंकि काम ही करने जा रहे हैं, बैठने तो जा नहीं रहे हैं। और बेटे के लिए मैं रोटी बना दी थी, क्योंकि उसे भी जाना था कैंप, उसे रोटी ही पसंद है, मतलब पराठे ही पसंद है सत्तू वाले। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पराठा बनकर हो गया है तैयार। और मुझे जो पसंद है ना, वो मुझे लिट्टी बहुत पसंद है। तो आज मैं सोची चलो सभी की फरमाइशें मैं पूरी कर रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी भी फरमाइश पूरी कर लूँ। मैं अपने लिए ना 3 लिट्टी बनाई थी। हालांकि अभी मैं कल से ही सोच रही थी कि चलो अब वेट लॉस स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, किसी ने मुझसे पूछा था, हमारी फ्रेंड ने, कि आपका वेट कितना बढ़ा है। तो डियर, मेरा वेट ना 2.5 से 3 केजी के अंदर बढ़ गया है। मतलब जब मैं छोड़ी थी ना, तब मैं 54 किलो कुछ ग्राम थी, और अभी मेरा दिख रहा था 57 किलो कुछ ग्राम दिख रहा था। लेकिन स्वेटर पहनी हुई थी ना, इसीलिए। और फिर मैं स्वेटर खोल के ना अपना वेट भी नहीं चेक की थी, तो मानकर चलिए 2 केजी बढ़ गया है। तो हमारा नाश्ता बन गया था, और यहाँ पर दोनों बाप बेटे जूता पहन रहे हैं। साथ के साथ उसके पापा समझा रहे थे कि देखो बेटा, किस तरीके से बॉल पकड़ना है और कैसे क्या करना है ना। तो ये इसके पापा हमेशा इसको ट्रेनिंग देते रहते हैं, क्योंकि क्रिकेट इन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद था। तो बिटिया रानी गई है स्कूल, बेटा जा रहा है, आज उसका मैच था अंडर 14 का, तो वो वहीं जा रहा है। और हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस। उसके बाद ना मैं भी जल्दी जल्दी सारा काम काज सब कुछ की हूँ। और मैं सॉस वगैरह नहीं खाती हूँ ज़्यादा, इसीलिए मैंने टमाटर की चटनी बना ली थी। और हमारे बगल वाले घर से ना डियर, उन्होंने बाइक ख़रीदा था, तो उन्होंने काला जामुन हमें भेजा था। तो मेरे से ना बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ, तो मैं सोची चलो आज भर खा लेते हैं मिठाइयाँ। मतलब ये वाली ना आप लोगों की तरह ही इस बार मेरे साथ हो रही है। मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ कि चलो आज खा लेते हैं, कल कर लेंगे। तो मैं भी एक खा ली, फिर बुरा भी लगता है कि अरे यार क्यों खा रही हो। लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से मैं भी अपना वेट कम नहीं कर पा रही हूँ। अभी देखते हैं कब तक ऐसा चलता है। लेकिन जिस दिन मैं ठान लूँगी ना कि मुझे वेट लॉस करना है, तो फिर तो कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, ना कोई मुझे कुछ खिला सकता है। तो मैं नाश्ता कर ही रही थी, उसी वक्त हस्बैंड जी का फ़ोन आया कि चलो जल्दी से आ जाओ, चलो जाते हैं, बेटे का क्रिकेट देख कर आते हैं। तुम भी घर में रहती हो हमेशा, तुम भी बोर हो जाती होगी, चलो तुम्हें भी घुमा लेकर आएँ। तो हस्बैंड जी उधर से ऑफिस तरफ से आए, और मैं तो दोपहर का खाना भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं तो अभी नाश्ता ही की थी। तो फिर मैं बोली चलो लगे हाथ चले जाते हैं, थोड़ा सा मन भी बहल जाएगा। क्योंकि सच में ये बात सच है, घर में ना रहते रहते ना मन ना अजीब सा होने लगता है। क्यों ना 5-10 मिनट के लिए ही बाहर जाएं, लेकिन इससे मन थोड़ा सा अलग चेंज आता है, थोड़े से मतलब लगते हैं, अच्छा सा फील होता है। तो जो मैं कपड़ा पहनी थी बस उसी को पहनी ही हुई हूँ, नहा तो ली ही थी, अब बस जल्दी जल्दी से स्वेटर डाली हूँ। और उसके बाद चलते हैं बेटे का कैंप, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और हाँ, आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स, क्योंकि जिन लोगों ने अभी करंट में ही कमेंट किया है कि दीदी मेरा 20 दिनों में 4 केजी वज़न कम हो गया, तो भाई बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस डियर। तो 20 दिनों में 4 केजी कम करना ये आसान बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, मैं सभी से यही कहूँगी कि चलो आपका 20 दिन में 4 केजी हुआ है, किसी का 20 दिन में 2 केजी भी हुआ है, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अब बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे कि मेरा 20 दिन में 4 केजी उनका कम हुआ, मेरा 2 किलो क्यों। या फिर भाई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जिनकी बॉडी ऐसी होती है ना कि 20 दिनों में तो कुछ भी नहीं होती है। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, बस 32 बार के सारे फॉर्मूले को करना है। कुछ दिनों में आप नोटिस करेंगे कि आपके इंचेस या फिर वेट लॉस हो रहे हैं धीरे धीरे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड, अभी हम लोग आए हैं ग्राउंड से। आते के साथ, अभी नहीं, पहले ही मैं आ गई थी, 10-15 मिनट पहले ही आ गई थी। आते के साथ जल्दी जल्दी मैं बनाई हूँ पूड़ियाँ। जो मैं सुबह में बनाई थी पूड़ी ना, हस्बैंड जी को वो बहुत पसंद आई, तो वो फिर से बोले कि मुझे वही चाहिए। तो आई मैं जल्दी जल्दी से, सब रखा हुआ ही था, आटा भी था, बच गया था।
और साथ में सत्तू का जो मसाला बनाई थी वो भी बचा हुआ था, तो जल्दी जल्दी बना दी हूँ और उनको दे दी, क्योंकि देर हो रहा था खाना बनाने में, इसीलिए मैं कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं शूट की। तो यहाँ पर बैठकर खा रहे हैं, वो खा लिए ना, खा भी लिए, और ये भी आ गया है, तो इन लोगों को दे देते हैं खाना। और उसके बाद फिर मेरा वैसे खाने का मन नहीं है, क्योंकि खा के ही मैं तुरंत गई थी ना, तो मेरा खाने का मन नहीं है। तो चलिए, अब किचन थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो वैसे गंदा नहीं है, थोड़ा बहुत सफाई की ज़रूरत है, तो थोड़ा बहुत इसे साफ़ करते हैं। उसके बाद जाती हूँ मैं, आधे घंटे को वॉक करती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो फ्रेंड, अभी हो रहा है शाम का वक्त, और यहाँ पर मेरा बेटा खुद से ही बना रहा है क्या, चाय है। देखिए, कैंप में लेकर गया था आज सत्तू वाली पराठे, तो खाकर नहीं आया, बताइए। और अभी वो खा रहा है चाय के साथ, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू की भुजिया, और साथ ही बनाऊँगी रोटियाँ। तो चलिए बनाकर मिलते हैं। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।